CH11 परी का गुस्सा। अनामिका गेट की तरफ देखती है तो हाथों में ट्रॉली लिए अंश रूम के अंदर आ रहा था। यहाँ देखकर अनामिका अपना मुंह फेर लेती है। तुम ठीक हो? अंश खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए बोलता है। अनामिका तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है। अंश अनामिका को देखकर मुस्कुराता है और बेड के पास आकर अनामिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। अनामिका अंश की इस हरकत पर शॉक्ड होकर उसे देखती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। अंश अनामिका को चेयर पर बैठा कर खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और खाने की प्लेट से एक बाइट लेकर अनामिका के मुंह की तरफ बढ़ाता है। अनामिका एक सेकंड उसके हाथ को देखती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिससे अंश को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उसके दोनों गालों को पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में वाइट डाल देता है। अनामिका चेयर से उठने लगती है, तभी अंश उसके हाथों को पकड़कर वापस चेयर पर बिठाकर उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। दूसरी तरफ परी अपने हॉस्टल के रूम में बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और गुस्से में अपने फ़ोन में एक लड़के की फ़ोटो को घूर रही थी। आज आपने हमें फ़ोन भी नहीं किया, हम आपसे बहुत नाराज़ है, परी ने पाउट बनाते हुए खुद से कहा। क्या हुआ मैडम, आज इतने गुस्से में क्यों हो? मिस्टी ने बॉस रूम से निकलते हुए कहा। मिस्टी की बात सुनकर परी उठ जाती है और शिकायत करते हुए मिस्टी से बोलती है, देखना अभी तक उन्होंने हमें ना ही कॉल की और ना ही कोई मैसेज अभी तक उन्होंने परी राठौर को जाना नहीं। अगर वो कॉल भी करेंगे तब भी हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। मिस्टी परी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ हाँ, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं, अभी उसकी कॉल आएगी और तू तुरंत उठा लेगी। मिस्टी को हंसता देखकर परी चिढ़ जाती है। देख लेना, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तभी परी के फ़ोन की रिंगटोन बजती है। परी फ़ोन उठाकर देखती है तो उसके फ़ोन की स्क्रीन पर माय लव शो हो रहा था। परी जल्दी से फ़ोन पिक करने चलती है, तभी मिस्टी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, अभी तू कुछ मिनट पहले क्या कह रही थी, बात नहीं करूंगी और ना ही कॉल पिक करूंगी, बोलकर हंसने लगती है। हम तुझे बाद में देख लेंगे, पहले इनसे तो बात कर ले, परी मिस्टी से बोलती है और बेड से उठकर हॉस्टल के बाहर बने गार्डन में बेंच पर जाकर बैठ जाती है और फ़ोन पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से दिल को सुकून देने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, परी। परी सिर्फ हम करती है, लड़का क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? परी, हम कौन होते हैं आपसे नाराज होने वाले? परी की बात सुनकर लड़का हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, परी मैं बिजी था इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और ना ही तुम्हारी कॉल उठा पाया। परी पाउट बनाते हुए उस लड़के से शिकायत भरे लहजे में बोलती है, आपके पास सबके लिए टाइम है लेकिन अपनी परी के लिए नहीं। हम आपकी कॉल का इंतजार करते रहते हैं, कब आप हमें कॉल करेंगे और हम कब आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके पास तो हमारे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। लड़का, आई एम सॉरी यार, अब मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा और एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए। परी, हमें कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। हम आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। कितना वक्त हो गया आपसे मिले हुए? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। परी फ़ोन को कान से हटाकर स्क्रीन देखती है तो फ़ोन कट हो गया था। आपने बिना जवाब दिए हमारा फ़ोन काटा, अब तो हम आपसे कभी बातें नहीं करेंगे, परी गुस्से में फ़ोन को देखते हुए बोलती है। अगर तुम्हारे सामने आ जाऊं फिर भी मुझसे बात नहीं करोगी? परी आवाज़ सुनकर सर को पीछे घुमाकर देखती है तो हैंडसम सा लड़का आंखों पर ग्लास लगाए मुस्कुराते हुए परी को देख रहा था। अंश अनामिका को खाना खिलाकर बालकनी में चला गया। अनामिका भी अंश के पीछे जाने लगी, तभी उसके कानों में अंश की आवाज़ पड़ी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अनामिका वही छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। अंश ने जैसे ही फ़ोन कट किया अनामिका जल्दी से बेड पर आकर लेट गई। अंश थोड़ी देर रुककर रूम में आया और फ़ोन रखकर सीधा वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अनामिका बैठ गई और माथे पर अपना हाथ रखे कुछ सोचने लगी। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई और कुछ देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। परी ने अपने सामने उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से बेंच से उठ दौड़ते हुए उसके पास गई और उस लड़के को गले लगा लिया। लड़के ने भी कसकर परी को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद परी और लड़का एक दूसरे से अलग हुए। विवांश, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आज आप हमसे मिलने आ रहे हैं? परी ने शिकायत करते हुए कहा। परी की बात सुनकर विवांश ने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए। यहाँ कोई और नहीं, अनामिका का भाई विवांश था। गोरा रंग, भूरी आंखें, आंखों के नीचे काला तिल जो विवांश को और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव बना रहा था। CH12 मोहब्बत या धोखा और परी का सच। अनामिका बेड पर परेशान अपने माथे पर हाथ रखे खुद से ही बोल रही थी, मतलब अंश ने आदित्य को किडनैप कर लिया और वो उसी से मिलने जा रहा है। मुझे कैसे भी करके अंश को आदित्य से मिलने से रोकना होगा और अगर आदित्य ने अंश के सामने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके अंश को आदित्य के पास जाने से रोकना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ सोच अनामिका, कुछ सोच, तुझे कैसे भी करके अंश से पहले आदित्य के पास पहुंचना होगा। दूसरी तरफ विवांश परी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जिससे परी के हाथ विवांश की चेस्ट पर आ जाते हैं। परी मुस्कुराते हुए विवांश की आंखों में देख रही थी। विवांश, अगर पहले से ही बता देता तो तुम्हारे होठों पर इतनी प्यारी सी स्माइल कैसे देख पाता? आप बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन हम आपकी बातों में आने वाले नहीं, हम आपसे बहुत नाराज हैं, परी पाउट बनाते हुए विवांश से बोलती है।
आप हमसे नाराज हैं, विवांश का चेहरा देखते हुए बोलता है। परी, हम, विवांश, तो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, अब तुम मुझसे नाराज हो तो मैं जा रहा हूँ। विवांश परी की कमर छोड़कर झूठ मूठ वहां से जाने लगता है। विवांश को जाता देखकर परी जल्दी से भागकर विवांश को पीछे से हग कर लेती है। विवांश के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर परी के चेहरे को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। विवांश परी के आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे दर्द होता है तुम्हारे आंसुओं से। विवांश की बात सुनकर परी उसकी आंखों में देखती है, और हम भी आपसे दूर रहने का नहीं सोच सकते। अगर हमारी लाइफ में कोई सबसे ज्यादा मायने रखते हैं तो वो आप और अंश भाई। हम आपसे और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, हम आप दोनों के बिना नहीं जी सकते। परी नम आंखों से विभाग से बोलती है। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता परी, विवांश परी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। तभी अचानक से विवांश को याद आता है कि परी ने अभी अंश का नाम लिया था। कौन भाई, विवांश कंफर्म करते हुए परी से पूछता है। अंश भाई, परी मुस्कुराते हुए बोलती है। अनामिका यहाँ सब सोच ही रही थी, तभी कुछ देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी देर बाद अंश बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो कुछ देखकर चौंक जाता है। अंश, ये नाम तो सुना लग रहा है। विवांश मन ही मन सोचता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसने ये नाम कहाँ सुना था। तभी उसे याद आता है, अंश राठौर ने अनामिका को किडनैप करके उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। ये नाम उसने आदित्य के मुंह से सुना था। इसका मतलब अंश राठौर की बहन परी है। नहीं हो सकता है कि परी के भाई का नाम भी अंश हो। विवांश मन ही मन खुद को तसल्ली देता है। ओ मिस्टर, कहाँ खो गए? परी विवांश के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है। परी की बात सुनकर विवांश अपने सेंस में आता है और कंफर्म करते हुए परी से पूछता है। विवांश, तुम्हारा सरनेम क्या है? परी, परी राठौर। पूरे रूम को फूलों और मोमबत्ती से अच्छे से डेकोरेट किया गया था, लेकिन रूम में अनामिका कहीं नहीं थी। अंश यहाँ देखकर एक पल को चौंक जाता है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज पड़ती है। अंश पायल की आवाज सुनकर आवाज की दिशा में जाता है तो यहाँ आवाज बालकनी में बने स्विमिंग पूल से आ रही थी। अंश स्विमिंग पूल के पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। परी का सरनेम जानकर विवांश के दिल को धक्का सा लगता है और उसके हाथ अपने आप ही परी के चेहरे से हटकर नीचे गिर जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर बेजान हो गया हो, उसके शरीर में जान ही ना बची हो। परी विवांश को ऐसे देखकर घबरा जाती है और उसके कंधे को पकड़ते हुए विवांश से पूछती है, अचानक से क्या हुआ आपको? परी की आवाज सुनकर विवांश अपने होश में आता है और परी से बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे तुरंत निकलना होगा, और बिना उसकी तरफ देखे वहां से निकल जाता है। विवांश का ऐसा बिहेवियर देखकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस बेंच पर बैठ जाती है। अंश डोर स्लाइड करके बालकनी में जाता है। वहां भी रोज पेटल जमीन पर पड़ी हुई थी। अंश स्विमिंग पूल के पास आता है तो वहां का माहौल भी बहुत रोमांटिक था, लेकिन ये सब देखकर भी अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी अंश को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। अंश पीछे मुड़कर देखता है तो रेड कलर की 3 पीस नाइटी पहने, बालों को खुला छोड़े, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए अनामिका अपने एक हाथ में रिमोट और दूसरे हाथ में वाइन की बोतल पकड़े अंश को देख रही थी। अंश अनामिका को इंटेंसिटी से देखते हुए, ये सब क्या है? अनामिका अंश के करीब आते हुए उसके चेहरे पर सेंचुअली उंगली फेरते हुए, तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आज मुझे रियलाइज हुआ शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाए। और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल लेती है। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है अंश, आई रियली लव यू। CH13, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनामिका की बात सुनकर भी अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। जो लड़की कल तक मुझसे इतनी नफरत करती कि मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, और आज वही लड़की मेरे सामने अपने प्यार का इजहार कर रही है। डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अंश की बातें सुनकर अनामिका को गुस्सा आ रहा था। अनामिका खुद को शांत करते हुए मन ही मन खुद से कहती है, काम डाउन अनामिका, गुस्सा करने से तेरा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। अनामिका खुद से बोल ही रही थी, तभी अंश अनामिका की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर प्लान, बोलकर टेढ़ा मुस्कुराने लगता है। अनामिका अंश की बात सुनकर अपने सेंस में आती है। प्लान? कौन सा प्लान? अनामिका हड़बड़ाते हुए बोलती है। तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? अंश की बात सुनकर अनामिका अंश से थोड़ा दूर हटकर अपने पसीने को पोंछने लगती है। मैं तुमसे क्या छुपाओगी? कुछ भी नहीं, अनामिका जल्दी से बोलती है और मन ही मन खुद से कहती है, रिलैक्स अनामिका रिलैक्स, अंश तुझे अपनी बातों में फंसा रहा है, तुझे उसकी बातों में नहीं फंसना है और जैसा सोचा है वैसा करना है। अनामिका मन ही मन फैसला करती है और कॉन्फिडेंट होकर अंश के करीब आकर वाइन की बोतल को अपने ऊपर डालकर जमीन पर फेंक कर रिमोट का बटन दबाकर रिमोट पानी में फेंक देती है और गाना गाने लगती है।
अंश अनामिका को मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अनामिका की पूरी नाइटी भीग गई थी, जिसमें अनामिका और भी ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। अंश अनामिका के करीब आकर अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसका दूसरा हाथ अनामिका के सीने पर चल रहा था। अनामिका के दोनों हाथ अंश की पीठ पर थे। थोड़ी देर बाद अंश अनामिका के होठों को छोड़ता है और अनामिका को पलटकर उसकी पीठ पर किस करने लगता है। अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनामिका अंश के कान में कुछ कहकर पूल के किनारे पर के बल लेट जाती है और आंखों के इशारों से अंश को अपने करीब आने के लिए बोलती है। अंश अनामिका को देखकर डेविल स्माइल करता है और अनामिका के पास आकर लेट जाता है और अनामिका के हाथ से अपना हाथ इंटरविट कर लेता है। अंश अनामिका की पीठ पर किस करने लगता है। अनामिका आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। अंश अनामिका को अपनी तरफ पलटता है। अनामिका अंश को देखती है। सांस लेने की वजह से अनामिका का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अंश की नज़र अनामिका के सीने पर थी। अंश झुककर अनामिका के क्लीवेज पर किस करता है। अनामिका झटके से उठ जाती है। अंश अनामिका की बॉडी पर किस करने लगता है। अनामिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद अंश अनामिका अपनी बाहों में उठाकर अंदर रूम में ले जाने लगता है। अनामिका मुस्कुराते हुए अंश को देख रही थी। अंश अनामिका को जमीन पर खड़ा करके उसे देखकर मुस्कुराता है और अनामिका का SRUG उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। अनामिका अंश की कंधे को पकड़ लेती है और उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है और अनामिका को गोद में उठाकर बेड पर लिटाकर अपने कपड़े उतारने लगता है। अनामिका अंश को देखकर शातिर तरीके से मुस्कुराती है। अंश अनामिका के ऊपर आकर उसके जिस्म से कपड़े फाड़कर जमीन पर फेंक देता है और अनामिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है। होठों पर किस करने के बाद अंश अनामिका की गर्दन पर किस करने लगता है। गर्दन से होते हुए वो पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और साथ ही उसके हाथ अनामिका की चेस्ट को सहला रहे थे। वही अनामिका के दोनों हाथ अंश के बालों में उलझे हुए थे। कुछ ही देर में अनामिका की सिसकियां रूम में गूंजने लगती है। CH14 वो तुम्हें मार देगा। सुबह का वक्त। धीरे धीरे अनामिका की आंखें खुलने लगती है। अनामिका अपने बगल में देखती है तो अंश उसे कसकर पकड़े गहरी नींद में सो रहा था। अनामिका अंश को सोते हुए देखकर खुद से कहती है, सोते हुए कितना भोला और मासूम लगता है, लेकिन कौन जानता है इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे कितने राज दफन है और उन राजों का पर्दाफाश मैं करूंगी, बोलकर बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका शावर लेकर बाथरूम से निकलती है और ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और नफरत से अंश को एक नज़र देखते हुए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, पिछले 10 सालों से मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बोलकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका चेंज रूम से निकलकर मिरर में खुद को देखती है। अनामिका ने ब्लू कलर की टी-शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे। अंश अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। मुझे अंश के उठने से पहले इसका फ़ोन ढूंढना होगा, बोलकर अनामिका अंश का फ़ोन ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका को अंश का फ़ोन ड्रॉवर में मिल जाता है। अनामिका फ़ोन निकालकर फ़ोन को ऑन करती है तो चिढ़ जाती है क्योंकि अंश के फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। अनामिका अलग अलग पासवर्ड डालकर फ़ोन खोलने की ट्राई करने लगती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अनामिका खुद से बड़े बढ़ाते हुए कहती है, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, बर्थ डेट या फिर इसका नाम या फिर कोई ऐसी डेट जो अंश के लिए मायने रखती है, क्या हो सकता है। तभी अनामिका को कुछ याद आता है और वो पासवर्ड टाइप करती है। फ़ोन तुरंत अनलॉक हो जाता है। ये डेट तो रागिनी दी के मर्डर की डेट है, इसे अंश ने अपना पासवर्ड क्यों बनाया है। अनामिका के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उनका एक भी जवाब अनामिका के पास नहीं था। फ़ोन अनलॉक हो जाने के बाद अनामिका आदित्य का नंबर डायल करके उसे कॉल करती है। 2 रिंग जाने के बाद आदित्य कॉल पिक कर लेता है। हेलो कौन, आदित्य पूछता है। हेलो आदित्य, तुम ठीक तो हो, अनामिका घबराते हुए आदित्य से पूछती है। आदित्य, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, तुम ठीक हो और तुमने मुझे किस नंबर से कॉल की है। अनामिका, मैंने अंश के फ़ोन से तुम्हें कॉल की है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अंश बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, अनामिका नम आंखों से बोलती है। आदित्य, रिलैक्स अनामिका, क्या हुआ है और तुम इतनी घबराई क्यों हो, आदित्य घबराते हुए अनामिका से पूछता है। अनामिका आदित्य को सब कुछ एक ही सांस में बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद आदित्य अनामिका से बोलता है, अनामिका घबराओ मत, हो सकता है अंश का प्लान हो तुम्हें पकड़ने के लिए, इसलिए शांत हो जाओ और अपने मिशन पर फोकस करो, आदित्य अनामिका को समझाते हुए बोलता है। आदित्य की बात सुनकर अनामिका को हिम्मत मिलती है। तुम सही कह रहे हो, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे अंश राठौर से बदला लेना है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, अंश मेरे सहारे तुम तक पहुंच सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। आदित्य, तुम मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई को पता चल गया है और वह तुम्हें ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनामिका, भाई को पता चल गया, पर कैसे, आदित्य अनामिका को सब कुछ बता देता है। पूरी बात सुनने के बाद अनामिका आदित्य से बोलती है, तुम भाई की फिक्र मत करो, मैं भाई को अपने तरीके से समझा दूंगी, अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आई लव यू। आदित्य शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए
आई लव यू टू मेरी जान, और बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। अनामिका आदित्य की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फ़ोन कट करके नंबर डिलीट कर देती है और वापस फ़ोन को लॉक करके उसी जगह रख देती है। अनामिका एक नज़र अंश को देखती है जो अभी भी सो रहा था। उसे देखकर अनामिका मुस्कुराती है। आज तुम 12 बजे से पहले नहीं उठोगे, बोलकर काउच पर बैठ जाती है। अगर अंश ने आदित्य को किडनैप नहीं किया तो उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर अंश के मन में क्या चल रहा है? अनामिका के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी अनामिका के कानों में शांत मगर गहरी आवाज़ सुनाई देती है। मुझे समझना इतना आसान नहीं है, मुझे समझने के लिए अगर तुम 7 जन्म भी लोगी तब भी कम पड़ेंगे स्वीट हार्ट। अनामिका आवाज़ सुनकर हड़बड़ा जाती है और बेड की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अंश बेड पर बैठा हुआ अनामिका को घूर रहा था। ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। अनामिका अंश को जागता देखकर मन ही मन खुद से बोल रही थी। अंश अनामिका को देख मुस्कुराकर अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका गहरी सांस लेती है। कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुनी? नहीं, उस टाइम अंश सो रहा था, उसने मेरी बात नहीं सुनी होगी। अनामिका खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। दूसरी तरफ वाइट कलर के खूबसूरत से मेंशन में एक लड़का हॉल की फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ था। धीरे धीरे उस लड़के की आंख खुलने लगती है। लड़का उठकर बैठ जाता है और दोनों हाथों से अपने सर को कसकर पकड़ लेता है। उस लड़के की आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थी। ये लड़का कोई और नहीं विवांश था। CH-15, आपने मुझसे शादी क्यों की? तभी सोफे पर रखा हुआ विवांश का फोन रिंग करता है। विवांश एक नज़र फोन को देखकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ परी हॉस्टल रूम में बेचैनी से टहल रही थी। वो कल रात से विवांश को कॉल कर रही थी, लेकिन विवांश था कि ना उसकी कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही उसे कोई मैसेज कर रहा था। कहीं विवांश हमसे नाराज तो नहीं है? क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? परी के दिमाग में यही सब चल रहा था। थोड़ी देर बाद विवांश अपने रूम से निकलकर हाल में आकर सोफे से अपने फ़ोन को उठाकर चेक करता है तो परी की 50 से भी ज़्यादा मिस कॉल पड़ी हुई थी। विवांश कल रात से इसी बारे में सोच रहा था और उसने अपना फैसला ले लिया। विवांश खुद को संभालते हुए परी को कॉल करता है। तुरंत परी फ़ोन पिक कर लेती है। परी घबराते हुए, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे, आप हमसे नाराज हैं क्या? विवांश हल्का मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ, ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। परी, हाँ बोलिए। फ़ोन पर नहीं, मैं कल मिलकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा अभी मैं रखता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, बोलकर बिना परी की बात सुने फ़ोन काट देता है। अनामिका सोफे पर बैठी हुई थी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे लेकिन उनका जवाब सिर्फ अंश के पास था। अनामिका काउच पर बैठी सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में अंश की आवाज़ पड़ती है। अंश, इधर आओ। अंश की आवाज़ सुनकर अनामिका अपने होश में आती है और सवालिया नज़रों से अंश की तरफ देखने लगती है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? इधर आओ। अंश गुस्से में अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए अनामिका से बोलता है। अनामिका काउच से उठकर धीरे धीरे अपने कदम अंश की तरफ बढ़ाती है। अंश के पास पहुंचकर अनामिका उसकी तरफ देखने लगती है। कुछ पूछना चाहती हो? अंश खुद को मिरर में देखते हुए अनामिका से बोलता है। अनामिका, आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अंश तुरंत जवाब देता है। अनामिका, हमें ऐसा नहीं लगता, मुझसे शादी करने की वजह कुछ और है, ना हम आपको जानते थे ना आप हमें, फिर एक मुलाकात के बाद आपने मुझसे शादी क्यों की? अनामिका अंश की आंखों में देखते हुए बोलती है। अंश अनामिका को देखकर मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, तुम्हारे होंठ कुछ और बोल रहे हैं और तुम्हारी आंखें कुछ और, कुछ राज है तुम्हारी आंखों में जो तुम छुपा रही हो। तुम्हारे होंठ बोल रहे हैं कि तुम मुझे नहीं जानती और तुम्हारी आंखें बोल रही हैं कि तुम मुझे बहुत सालों से जानती हो। अनामिका अंश की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है। मैं तुम्हें पहले से नहीं जानती थी स्वीट हार्ट, जितना जरूरी है मेरे बारे में जानना उतना जान चुकी है, तो बेहतर रहेगा चुप रहो और अगर अपनी लिमिट क्रॉस करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अंश अनामिका के गालों को अपने हाथों से थपथपाते हुए बोलता है और ड्रेसिंग टेबल पर हेयर ड्रायर रखकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। अंश के जाने के बाद अनामिका अपने सर को पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। आखिर अंश ने मुझसे शादी क्यों की? क्या वह मेरे बारे में सब जानता है, या फिर जो उसने कहा क्या हो रहा है कैसे पता लगाऊं? फिर अनामिका खुद को समझाते हुए, चाहे कोई भी वजह हो अंश की मुझसे शादी करने की, लेकिन मुझे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए और मेरा मिशन है अंश राठौर को सलाखों के पीछे पहुंचाना, उसके हर गुनाह की उसे सजा देना। अनामिका मन ही मन फैसला करती है। थोड़ी देर बाद अंश चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है और फोन करके किसी को अंदर बुलाता है। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खोलकर मेड हाथों में खाने की ट्रॉली लिए अंदर आती हैं और खाना कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती हैं। अंश अनामिका को देखकर मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ जाता है और अनामिका को भी खाने के लिए बुलाता है। अनामिका चुपचाप बेड से उठकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। दोनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहां अंश का मन शांत था, वहीं अनामिका के मन में हजारों सवाल एक साथ चल रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होने के बाद अनामिका भी खड़ी हो जाती है।
अंश अनामिका को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से खींचने पर अनामिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अंश के सीने पर गिर जाती है। उसके सीने पर गिरते ही अंश के अंदर की फीलिंग्स फिर जाग जाती है और वो अनामिका के होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगता है। अनामिका अंश को कंधों से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। CH16 शादी करने की खास वजह अनामिका जितना अंश से दूर जाने की कोशिश कर रही थी उतनी ही पकड़ अंश की अनामिका पर कसती जा रही थी। जब अनामिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अंश उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। अनामिका जोर जोर से सांसें ले रही थी और नफरत भरी नज़रों से अंश को देख रही थी। अंश को जब अनामिका की नज़रें खुद पर महसूस होती हैं तो वह अनामिका के गले को छोड़कर तैरा मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कल तुम ही ने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। अंश की बात सुनकर अनामिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अंश अपनी उंगली से अनामिका की चिन को ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगता है। अनामिका भी अंश की आंखों में देखने लगती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते रहते हैं। दोनों का ध्यान तब टूटता है जब अंश का फोन वाइब्रेट करता है। दोनों अपनी नज़रें एक दूसरे से हटा लेते हैं। अंश अनामिका के होठों पर हल्की किस करके रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ विवांश अनामिका की फोटो को देखते हुए नम आंखों से, मैंने अपनी एक बहन को तो खो दिया, लेकिन मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुझे ढूंढने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, भले ही मुझे अपने प्यार का सैक्रिफाइस करना पड़े। तेरे लिए तेरा भाई किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए, अंश राठौर तड़पने के लिए तैयार हो जा, जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूँ कुछ दिनों बाद तुम भी तड़पोगे। बहुत प्यार करते हो ना अपनी बहन से, अब तुम्हें पता चलेगा जब अपनी बहन मुसीबत में होती है तो कैसा लगता है। ये सब बोलते हुए विवांश की आंखों में गुस्से और बदले की आग जल रही थी। AR इंडस्ट्री। अंश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट आंद्रे सवालिया नज़रों से अंश को देख रहा था। वो अंश से कुछ पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंश से कुछ पूछने की। अंश लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए, कुछ पूछना है। अंश की बात सुनकर आंद्रे घबरा जाता है। जब जी पूछो, अंश आंद्रे की तरफ देखते हुए पूछता है। आंद्रे हिम्मत करके अंश से पूछता है, बॉस मैं बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने आखिर अनामिका मैडम से शादी क्यों की, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ना ही आप उनसे प्यार करते हैं और ना ही उनसे आपकी कोई दुश्मनी है, फिर आपने उनसे शादी क्यों की। आंद्रे की बात सुनकर अंश तैरा मुस्कुराता है। आंद्रे अंश राठौर को समझना इतना आसान नहीं है और रही बात शादी की तो एक खास वजह थी उससे शादी करने की। आंद्रे, खास वजह? अंश आंद्रे को देखकर घूरते हुए, कुछ सवालों के जवाब देने का सही वक्त होता है, वक्त आने दो पता चल जाएगा। पता चला परी की क्या खबर है? अंश आंद्रे से पूछता है। आंद्रे, बॉस परी माम के 1 महीने बाद एग्जाम है। ओके, बोलकर अंश अपना काम करने लगता है। आंद्रे एक नज़र अंश को देखकर उसके केबिन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ अनामिका रूम में अपने बेड पर बैठी प्लान के बारे में सोच रही थी। मुझे कैसे भी करके अंश के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, इसके लिए अंश का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है ताकि मैं इस रूम से बाहर निकल सकूं और अपने प्लान को अंजाम दे सकूं। लेकिन इस सबसे पहले मुझे भाई से बात करनी होगी ताकि वो मेरे बारे में टेंशन ना ले और मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकूं। रात का वक्त, अनामिका बेड पर बैठी थी। तभी रूम का दरवाजा खोलकर एक मेड अंदर आकर अनामिका से बोलती है, मैडम आपको अंश सर ने डिनर के लिए नीचे बुलाया है। वॉट? अनामिका चौंकते हुए मेड से पूछती है। अनामिका इसीलिए चौंकी थी क्योंकि खुद अंश ने उसे रूम से बाहर निकलने के लिए साफ मना किया था और साथ में धमकी भी दी थी। तो अचानक अंश को क्या हुआ? अनामिका के दिमाग में यही सब चल रहा था। मेड की आवाज़ सुनकर अनामिका अपने सेंस में आती है, मैं अभी आती हूँ। यस मैडम, बोलकर मेड वहां से चली जाती है। अनामिका अपने माथे पर हाथ रखते हुए बेड पर बैठ जाती है। आखिर अंश के दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं यह उसका प्लान तो नहीं मुझे फंसाने के लिए, या फिर ऐसा हो कि अंश को मेरे बारे में पता ही ना हो? क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर अंश करना क्या चाहता है? दूसरी तरफ अंश डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ मन में कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं, यह जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। CH17 सिड्यूस मी। थोड़ी देर बाद अनामिका फ्रेश होकर नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है। अंश अनामिका को देखकर तैरा मुस्कुराते हुए, आ गई, चलो बैठो, आज साथ में डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं, बोलकर अनामिका के लिए दूसरी चेयर पीछे कर देता है और उसे बैठने का इशारा करता है। अनामिका उसे हैरान हैरान नज़रों से देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अंश क्या करना चाहता है और क्या चल रहा है उसके दिमाग में। वो अभी इसी ख्याल में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में अंश की आवाज़ पड़ती है। सिट ऑन द चेयर, अंश ने गुस्से में कहा। अनामिका जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है। अंश खुद ही अनामिका को खाना सर्व करता है और खुद भी अपनी प्लेट में डालकर खाने लगता है। उन दोनों के सिवाय वहां पर कोई नहीं था। CH18 मतलब अनामिका कभी अंश को देखती तो कभी अपनी प्लेट को जिसमें अंश ने उसे खाना परोसा था। अंश ने जब देखा कि अनामिका खाना नहीं खा रही है तो अनामिका पर चिल्लाते हुए बोला,
मैंने तुम्हें यहाँ खाने के लिए बुलाया है, खाने को घूरने के लिए नहीं। सो काइंडली ईट योर फूड, बोलकर उसकी प्लेट से खाने का वाइट लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। लेकिन जब उसने देखा कि अनामिका अपना मुंह नहीं खोल रही है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने जबरदस्ती उसके मुंह को खोलकर उसे बाइट खिला दिया। अनामिका वाइट को खाते हुए मन में, राक्षस है, राक्षस ही रहेगा, कभी इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान किसी का मर्डर करने से ना डरे तो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती हो, बोलकर अपना डिनर करने लगी। थोड़ी देर बाद अनामिका अपना डिनर करके बिना अंश को देखे अपने रूम में चली गई। अनामिका रूम में आकर बेचैनी से टहलते हुए, मुझे कैसे भी करके भाई से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। अनामिका खुद में ही बड़ा बड़ाए जा रही थी, तभी अचानक से कोई झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक की गई इस हरकत पर अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही अंश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने को। अंश का गुस्सा देखकर अनामिका का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। मुझे नींद आने लगी थी इसलिए रूम में आ गई, बोलकर अंश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंश उसकी बात सुनकर तैरा मुस्कुराता है, तुम्हें नींद कुछ ज्यादा नहीं आने लगी है? अगर ऐसा रहा तो अपने प्लान को अंजाम कैसे दोगी? अंश के मुंह से प्लान की बात सुनकर अनामिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्लान? कैसा प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं है, बोलकर इधर उधर देखने लगी। सच बताना, कोई प्लान नहीं है? अंश उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। नहीं, अनामिका उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। अनामिका की हड़बड़ाहट देखकर अंश मुस्कुराते हुए धीरे से अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर, सच में तुम्हारा फ्यूचर को लेकर कोई प्लान नहीं है, बोलकर अनामिका के कान को हल्के से चूम लेता है। अनामिका को अंश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन जब अनामिका ने अंश के फ्यूचर प्लान की बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड अंश मेरे फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है, मुझे तो लगा उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अंश अनामिका की नेक पर किस करने लगा। अनामिका उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये देख अंश रुक गया, तैरा मुस्कुराते हुए, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, तो प्रूफ दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अनामिका अंश की बात सुनकर चौंक गई और हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी। अनामिका को हैरान देखकर अंश मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, पहले मुझे देखा नहीं, और रही बात मुझे प्रूफ देने की तो तुम मुझे सिड्यूस करो जैसे उस दिन किया था, तभी मैं मानूंगा कि तुम उस दिन सच बोल रही थी। वॉट नॉनसेंस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, अनामिका अंश पर भड़कते हुए बोली। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? CH-19, तुमने ही तो अपने प्यार का इजहार किया था। अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए बोलता है। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, उसकी एक गलती उसके पूरे प्लान को बिगाड़ सकती थी। मेरा वो मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद अनामिका अंश से कहती है, तो ठीक है, सो वेरी सून। अंश बेड से रेड कलर का पैकेट उठाकर अनामिका के हाथों में देते हुए बोलता है। अनामिका के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अनामिका पैकेट लेकर वॉशरूम में चली गई। अंश अनामिका को जाते देखकर तैरा मुस्कुराता है और वाइन की बोतल उठाकर सोफे पर बैठकर पीने लगता है। अंश को देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ परी स्टडी टेबल पर बैठी स्टडी कर रही थी, लेकिन परी का मन स्टडी में नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिमाग में विवांश की कहीं बातें घूम रही थी। आखिर विवांश मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हैं? तभी मिष्टी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, तू ठीक है? कब से देख रही हूँ, कुछ परेशान सी लग रही है। परी पलटकर मिष्टी को देखती है। पता नहीं कुछ दिनों से विवांश को क्या हुआ। मिष्टी कंफ्यूज होकर, क्या हुआ, उसने तुझसे कुछ कहा? जो भी उन दोनों के बीच हुआ सब कुछ मिष्टी को बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर विवांश ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, परी परेशान होते हुए मिष्टी से बोलती है। परी की बात सुनकर मिष्टी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलती है, देख परी, रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए टेंशन मत ले। और रही बात कॉल ना उठाने की, तो तूने खुद मुझे बताया था कि विवांश कितना बिजी रहता है, इसीलिए भूल गया होगा। और रही बात इंपॉर्टेंट बात की, तो वह कुछ करना चाहता हूँ या फिर अपने रिलेशन के लिए कोई फैसला किया होगा, इसीलिए परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मिष्टी परी को तसल्ली देते हुए बोलती है। मिष्टी की बातें परी की समझ में आ जाती है और वह स्माइल करते हुए चेयर से उठकर मिष्टी को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच, तू नहीं जानती तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वेलकम, अब खाना खा ले, तू है 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। मिष्टी भी परी को गले लगाते हुए बोलती है। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, पता नहीं जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तेरी तरह मेरा कौन ख्याल रखेगा। परी हल्का सा उदास होते हुए बोलती है। क्यों, मेरे बाद तेरा विवांश है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, मिष्टी परी को छेड़ते हुए बोलती है। मिष्टी की बात सुनकर परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और साथ में उसके गाल हल्के से गुलाबी हो जाते हैं। हाय हाय, अभी से मैडम शर्मा रही है तो शादी के बाद क्या करेगी, मिष्टी परी के गुलाबी गालों को खींचते हुए बोलती है। अब प्लीज मजाक बंद कर, परी शर्माते हुए मिष्टी से बोलती है। ओके, अभी तो छोड़ रही हूँ, शादी के बाद नहीं छोड़ूंगी, जाकर खाना खा ले, बोलकर मिष्टी अपने बेड पर लेट जाती है।
परी भी रूम से निकलकर खाना खाने चली जाती है। AR विलर। अंश सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी उसकी नज़र वॉशरूम के गेट पर खड़ी लड़की पर जाती है। अनामिका को देखकर अंश एकटक उसे देखने लगता है। महरूम कलर का पतली स्ट्रैप का गाउन पहने अनामिका अपनी नज़रें नीचे किए वॉशरूम के गेट के पास खड़ी थी। थोड़ी देर देखने के बाद अंश सोफे से उठकर अनामिका के पास आने लगता है। अनामिका को देखकर अंश को उस दिन की याद आने लगती है जब अनामिका ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उस दिन अनामिका की आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज अनामिका की आंखों में एक डर था। अंश अनामिका के पास आकर अपने हाथ को अनामिका के पीछे ले जाकर उसके बालों को जिसका उसने जुड़ा बनाया था खोल देता है। अनामिका के काले घने लंबे बाल उसके पीठ पर लहराने लगे। अंश अनामिका के गुलाबी होंठ पर अंगूठा फेरते हुए, तुम ही मेरी चाहत हो। अंश की शायरी सुनकर अनामिका उसकी तरफ देखती है। अंश अनामिका का एक हाथ पकड़कर रूम में ले आता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करके अनामिका के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अनामिका को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और वह जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी अंश उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अनामिका खुद को संभाल नहीं पाती और अंश की चेस्ट से लग जाती है। अंश अनामिका का चेहरा अपनी तरफ लाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और अपने हाथों को अनामिका की पीठ पर फेरने लगता है। अनामिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 10 मिनट बाद अंश उसके होठों को छोड़ता है और उसे पलटकर अनामिका के बालों को आगे करके उसकी पीठ पर किस करने लगता है और उसके दोनों हाथ अनामिका की चेस्ट पर इधर उधर चल रहे थे। अनामिका अपने आंखें झटके से खोल देती है। अंश के किस करने से अनामिका सिहर उठती है और कसकर अपनी दोनों हाथ की मुठियां भींच लेती है। अंश अनामिका को पलटकर उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। किस करने के बाद अंश अनामिका को पलटकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घूमने लगता है। अंश अनामिका को नीचे उतारता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। अनामिका भी अंश की आंखों में देखने लगती है। अंश अनामिका के चेहरे को चूमने लगता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगता है। अनामिका अंश के चेहरे की तरफ देख रही थी, अंश भी अनामिका को ही देख रहा था। CH20, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अंश अनामिका को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट जाता है। अंश फिर अनामिका के पूरे चेहरे पर किस करता है, फिर गर्दन पर किस करते हुए अंश अनामिका की नाइटी की जिप खोल देता है। अंश अनामिका की नाइटी उतारकर फर्श पर फेंक देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। कुछ ही देर में अनामिका की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। अगली सुबह अनामिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है। अनामिका को कल रात का सब कुछ याद आने लगता है। अनामिका अपने बगल में देखती है तो अंश की आंखें बंद थी, इसका मतलब अंश अभी तक नहीं उठा। अनामिका मन ही मन सोचती है और बेड से उठकर अंश का फोन ढूंढने लगती है, लेकिन अनामिका को अंश का फोन कहीं नहीं दिखाई देता। तभी उसकी नज़र ड्रॉ पर पड़ती है। अनामिका एक नज़र अंश को देखकर धीरे से ड्रॉ खोलती है तो कुछ देखकर शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ विवांश अपने रूम में अपने फोन पर परी की फोटो देख रहा था। आज से तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए परी राठौर। जितना दर्द मुझे मिला उससे कई गुना ज्यादा दर्द तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा भाई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम तड़पोगी, मौत मांगोगी, लेकिन मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। विवांश गुस्से में परी की फोटो देखते हुए बोलता है। आज उसकी आंखों में परी के लिए प्यार नहीं बल्कि हद से ज्यादा नफरत थी। इसके बाद विवांश किसी को कॉल करता है। विवांश ऑन कॉल, जो बोला था हो गया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, यस बॉस, गुड। विवांश तिरछा मुस्कुराकर कहता है और एक सेकंड रुककर उससे पूछता है, अनामिका का कुछ पता चला? नहीं बॉस, हमने मैडम को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें मैडम कहीं भी नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं गार्ड के साथ मैडम को ढूंढने के लिए AR विला भी गया लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ से कार्तिक बोलता है। कार्तिक की बात सुनकर विवांश के चेहरे पर हल्की सी मायूसी आ जाती है। कोई बात नहीं बोलकर विवांश फोन कट करके बेड पर फेंक देता है और साइड टेबल से अनामिका की फोटो उठाकर फोटो पर हाथ फेरने लगता है। ये फोटो अनामिका के बचपन की थी जब वह 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। इस फोटो में अनामिका ने ग्रीन कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहन रखी थी और अपनी बालों की 2 चोटियां बनाई थी। गुड़िया, माफ कर देना अपने भाई को जो अपने रहते हुए अपनी बहन को बचा ना सका, लेकिन तू चिंता मत कर, बहुत जल्द तू मेरे पास होगी, अपने भाई के पास। आई मिस यू गुड़िया। विवोश नम आंखों से अनामिका की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलता है। अनामिका को ड्रॉ में एक लॉकेट दिखाई देता है। अनामिका लॉकेट निकाल कर देखती है तो शॉक रह जाती है। यहाँ तो रागिनी दी का लॉकेट है, लेकिन अंश के पास कैसे आया? इसका मतलब आदित्य सही कह रहा था, अंश ने ही रागिनी दी का मर्डर किया है। अनामिका लॉकेट को देखते हुए मन ही मन खुद से कहती है। तभी अनामिका को आभास होता है शायद अंश उठने वाला है। अनामिका जल्दी से लॉकेट ड्रॉ में रख देती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। अनामिका के तुरंत जाने के बाद अंश उठकर बैठ जाता है और डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी तुम जितना खुद को समझदार समझती हो उतनी हो नहीं, क्योंकि अंश राठौर हमेशा तुमसे 10 कदम आगे चलता है। अब देखता हूँ क्या करती हो। बोलकर बेड से उठकर अपनी पेंट पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है।
थोड़ी देर बाद अनामिका बाथरूम से निकलकर रूम में आती है, तभी उसकी नज़र शर्टलेस अंश पर जाती है जो बालकनी में खड़ा था। अनामिका को सिर्फ अंश की पीठ दिखाई दे रही थी। आज से तुम्हारे जिंदगी के उल्टे दिन शुरू। जितना बुरा तुम्हें लोगों के साथ करना था तुमने कर लिया, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। जितना दर्द तुमने मेरी दी को मारकर मुझे और मेरी फैमिली को दिया है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी, ताकि कभी भी भविष्य में तुम्हारे जैसा राक्षस इस दुनिया में ना आए। अनामिका अंश को देखते हुए मन ही मन फैसला करती है। तभी अनामिका के कानों में शांत मगर गहरी आवाज सुनाई देती है। अंश बिना अनामिका को देखे डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो मुझे बर्बाद करने के बारे में? अनामिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आखिर अंश को पता कैसे चला कि मैं उसके पीछे खड़ी हूं और क्या सोच रही हूं? अंश पलटकर अनामिका को देखता है और डेविल स्माइल करते हुए, क्या सोच रही हो मुझे पता कैसे चला? अंश अनामिका को कंधे से पकड़ बालकनी के दूर से सटा देता है और उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगता है। अनामिका अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अंश अनामिका को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। CH-21 कोई नहीं है रावण से सीता को बचाने वाला। लगभग 10 मिनट बाद अंश अनामिका के होठों को छोड़ता है और डेविल स्माइल करते हुए अनामिका के एक गाल को थपथपाते हुए बोलता है, अंश राठौर को हराना या बर्बाद करना इतना आसान नहीं। अंश की बात सुनकर अनामिका तिरछा मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़कर अपने गाल से हटाते हुए उसको वार्निंग देने के अंदाज में बोलती है, जो लोग गलत करते हैं उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलती है, चाहे वह अंश राठौर हो या कोई और। गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता, भगवान हमेशा गलत करने वाले को सजा देता है। इतना बोलकर अनामिका वहां से जाने लगती है। तभी अंश अनामिका का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लाते हुए एटीट्यूड में बोलता है, मेरा भगवान मैं खुद हूँ, मुझे पता है क्या कब होने वाला है, इसीलिए मुझे बर्बाद करना इतना आसान नहीं। अनामिका को दर्द होने लगा था, फिर भी वह दर्द बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराकर बोलती है, यही घमंड रावण को भी था कि उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी ने उसे मार ही दिया ना। अनामिका की बात सुनकर अंश डेविल स्माइल करते हुए, आई लाइक योर एरोगेंस बट बोलकर अंश अनामिका के हाथ को छोड़ देता है। अनामिका 2 कदम पीछे हट जाती है। अंश हाथ पीछे से अपनी गर्दन पर फेरते हुए, रावण ने गलती की थी सीता का अपहरण करके, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं बल्कि तुमसे शादी की है। अगर मैं रावण हुआ और तुम सीता तो राम कहाँ है? फिर मुस्कुराकर अनामिका के कान में, यहाँ कोई नहीं है रावण से सीता को बचाने वाला, बोलकर आंख मारकर वहां से चला जाता है। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो मिस्टर अंश राठौर, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अनामिका अंश को जाते हुए देखकर खुद से बोलती है। दूसरी तरफ परी ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक और चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके अपना बैग लेकर होटल प्लाजा के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद परी की गाड़ी प्लाजा होटल के सामने रुकती है। परी गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। पूरा होटल खाली था और पूरे होटल को रेड रोजेस और रेड बैलून से सजाया हुआ था, यहाँ तक कि होटल के कार्ट पर भी रोज पेटल्स पड़ी हुई थी। परी यह सब देखकर शॉक रह जाती है। विवांश कहाँ है और ये होटल खाली क्यों है? परी इधर उधर देखते हुए खुद से कहती है। तभी उसके कानों में विवांश की आवाज पड़ती है। परी। विवांश जोर से परी का नाम पुकारता है। अपना नाम सुनकर परी इधर उधर देखती है तो उसे व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स और ब्लू कलर का ब्लेजर पहने विवांश आता दिखाई देता है। परी विवांश को देखकर मुस्कुरा देती है। विवांश परी के पास आकर टेबल से एक रेड कलर का छोटा सा डिब्बा उठाकर उसमें से डायमंड रिंग अपने हाथ में लेकर घुटनों पर बैठ जाता है। विल यू मैरी मी? इस तरह विवांश के अचानक शादी के लिए प्रपोज कर देने से परी शॉक्ड हो जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज विवांश इस तरह उसको शादी के लिए प्रपोज कर देगा। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विवांश दोबारा परी से पूछता है। विवांश की बात सुनकर परी अपने सेंस में आती है और विवांश को उठने के लिए बोलती है। विवांश प्लीज उठो। विवांश परी की बात सुनकर उठ जाता है। परी विवांश को समझाते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूं लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। परी के मना कर देने से विवान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विवांश परी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उससे पूछता है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों नहीं कर सकती शादी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? विवांश की बात सुनकर परी की आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी, अपने अंश भाई की परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। अंश का नाम सुनकर विवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो परी का चेहरा छोड़कर उसके दोनों कंधे को कसकर पकड़ लेता है, जिससे परी को दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। विवांश, अगर तुम्हारे अंश भाई ने या तुम्हारी फैमिली ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? नहीं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और रही बात अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी करवाने की, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अंश भाई और फैमिली को हमारी शादी के लिए जरूर मना लूंगी। परी नम आंखों से विवांश को देखते हुए बोलती है।
तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक कभी और इसी वक्त मुझसे शादी करनी होगी और दूसरा मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा, मतलब ब्रेकअप। फैसला तुम्हारे हाथों में है, विवांश गुस्से में परी के कंधे को छोड़ते हुए बोलता है। CH22 जबरदस्ती की शादी। परी रोते हुए विवांश का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ट्रस्ट करो मुझ पर, मैं अपने भाई को मना लूंगी प्लीज। विवांश अपना हाथ छोड़कर गुस्से में परी को देखते हुए बोलता है, मैंने बोल दिया ना, या फिर तुम मुझसे शादी करोगी या फिर मुझसे ब्रेकअप। तुम्हारे पास 5 मिनट है अपना फैसला लेने के लिए। परी रोते हुए, प्लीज विवांश ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अंश भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। विवांश परी की बात सुनकर बोलता है, समझ गया, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, बस प्यार करने का ड्रामा कर रही थी, तो ठीक है, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी परी जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विवांश गुस्से में अपना हाथ परी के हाथ से छुड़ा लेता है, जिससे परी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और जमीन पर गिर जाती है। विवांश बिना परी को देखे गुस्से में बोलता है, तुमने खुद मुझे छोड़ने का फैसला लिया है, बोलकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। परी रोते हुए खुद से बोलती है, विवांश प्लीज मेरी बात समझिए, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर AR बिला में अंश रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया था। अनामिका भी ब्रेकफास्ट करके वापस अपने रूम में आ गई थी। मुझे कैसे भी करके अंश को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा, तभी मैं अपने मिशन को अंजाम दे सकती हूँ, अनामिका मन ही मन डिसाइड करती है। इधर अंश के ऑफिस में अंश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। अंश लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए बोलता है, अंश आंग्रे अंदर आ जाओ। आंग्रे तुरंत दूर खोलकर अंदर आ जाता है और अंश से बोलता है, आपकी दादी का फोन आया था, वो पूछ रही थी आप कब इंडिया वापस आएंगे। आंग्रे की बात सुनकर अंश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, दादी से बोल देना उनका पोता कुछ ही महीनों बाद इंडिया आने वाला है और कोई खबर है। आंग्रे, परी मैम के लिए जो बॉडीगार्ड उनका ध्यान रखने के लिए रखे थे उनमें से बिट्टू की कॉल आई थी, उसने बताया कि परी मैडम आज अकेले होटल प्लाजा गई थी। आंग्रे की बात सुनकर अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं, परी अकेले गई थी लेकिन मैंने उसे कहीं भी अकेले जाने से मना किया था, फिर क्यों गई। अंश मन ही मन सोचता है और आंग्रे से बोलता है, और कोई खबर है। आंग्रे कुछ याद करते हुए, बॉस आज आपकी मिस्टर बीन के साथ मीटिंग है। ओके, बोलकर फिर से अंश अपना काम करने लगता है। रात का वक्त विवांश अपने बेड पर बैठा हुआ अनामिका की फोटो को देख रहा था। मैं अपनी गुड़िया को अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए परी से जबरदस्ती शादी क्यों न करनी पड़े, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरी गुड़िया वापस चाहिए, कहकर विवांश अनामिका की फोटो को टेबल पर रख देता है और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। विवांश ऑन कॉल, कबीर मैं तुम्हें एक फोटो सेंड कर रहा हूँ, सुबह तक ये लड़की मेरे बंगले में होनी चाहिए। कबीर विवांश की बात सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि विवांश चाहे कैसा भी हो लेकिन हमेशा से ही लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था और आज वही विवांश उसे लड़की को किडनैप करने के लिए बोल रहा है। कबीर को विवांश की बात पर यकीन ही नहीं होता। कबीर का कोई जवाब ना सुनकर विवांश लगभग चिल्लाते हुए कबीर से बोलता है, विवांश तुम्हें सुनाई नहीं देता, लगता है तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है। विवांश की आवाज़ सुनकर कबीर अपने सेंस में आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, कबीर यस बॉस आपका काम हो जाएगा। विवांश कुछ नहीं बोलता और फोन कट करके बेड पर फेंक देता है। अब तुम्हें पता चलेगा परी राठौर विवांश सिंह को मना करने का क्या नतीजा होता है। जिस भाई के बिना तुम रह नहीं सकती, तुम्हारे उसी भाई से तुम्हें इतना दूर कर दूंगा कि तुम्हारी आवाज़ भी उस तक नहीं पहुंचेगी। आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, बोलकर नफरत से मुस्कुराने लगता है। अंश देर रात को ऑफिस से घर आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर अंश देखता है तो अनामिका सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। अंश अनामिका को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंश शावर लेकर अपने रूम में आता है तो अनामिका सोफे पर बैठी हुई थी। अंश टॉवल को सोफे पर फेंककर बेड पर बैठ जाता है। अनामिका सोफे से उठते हुए अंश से बोलती है, मुझे अपना कॉलेज कंटिन्यू करना है। अनामिका की बात सुनकर अंश अनामिका को गुस्से से घूरता है। CH23 निहायती बेशर्म इंसान। अंश के गुस्से में घूरने से अनामिका को डर लगने लगता है, कहीं अंश उसे कॉलेज के लिए मना ना कर दे। अनामिका बेड पर बैठते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे कॉलेज कंटिन्यू करने दो। अंश अनामिका को घूर कर देखता है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। अंश तिरछा मुस्कुराते हुए अनामिका से पूछता है, वॉट कैसा इंसान है इस इंसान को इसमें भी फ़ायदा चाहिए। अनामिका मन ही मन अंश को कोसती है और हिम्मत करके अंश से पूछती है, वॉट क्या मतलब, तुम्हारा क्या फ़ायदा है। अनामिका को कन्फ्यूजन में देखकर अंश डेविल स्माइल करता है और उसे ऊपर से नीचे तक इंटरसिटी से देखने लगता है। अनामिका ने इस वक्त पिंक कलर की टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे। अनामिका ने जब अंश की नज़रों का पीछा किया तो उसे समझते देर न लगी कि अंश किस फायदे की बात कर रहा था।
कितना निहायती बेशर्म इंसान है, लेकिन और इस इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो इंसान किसी का मर्डर करने से पहले एक बार ना सोचे। अनामिका मन ही मन अंश को देखते हुए सोचती है। अंश अनामिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि अनामिका उसके बारे में क्या सोच रही है, लेकिन इससे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अनामिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अनामिका अपने होठों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो अंश ने उसके होठों को काट लिया और उसके होठों को और भी पैशनेटली चूमने लगा। अंश के हाथ अनामिका की टी शर्ट के अंदर होते हुए उसकी पीठ पर घूम रहे थे। जब अनामिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अंश ने उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। अनामिका जोर जोर से सांस ले रही थी और जलती हुई निगाहों से अंश को देख रही थी। अगले ही पल अनामिका अंश के नीचे थी और अंश अनामिका के ऊपर। अंश अनामिका को पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। अंश अब अनामिका की गर्दन पर किस करने लगा। उसका एक हाथ अनामिका की ब्रेस्ट को सहला रहा था और दूसरे से उसकी कमर को कसकर जकड़ रखा था। वो धीरे धीरे उसकी कॉलरबोन पर किस करने लगा। कुछ ही देर बाद अनामिका की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी। सुबह का वक्त। वीएस विला। विवांश पूरी रात नहीं सोया था। सुबह होते ही विवांश सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विवांश शावर लेकर बॉस रूम से निकला और ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। विवांश की आंखें हल्की सूजी हुई थी। उसी वक्त विवांश का बेड पर रखा फोन बजा। विवांश ने जल्दी से जाकर फोन उठाया। कबीर, बॉस काम हो गया, हमने उस लड़की को किडनैप कर लिया। कबीर की बात सुनकर विवांश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। गुड, जल्दी से उसे बीएस विला में लेकर आओ, बोलकर विवांश फोन कट कर देता है। आज से तुम्हारे जिंदगी के बुरे दिन शुरू। परी राठौर। विवांश नफरत से अपने फोन में परी की फोटो देखते हुए बोलता है। आर विला। कमरे की खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। धूप आंखों में जाने से अनामिका की आंखें खुल जाती है। उसने देखा कि उसके और अंश के कपड़े जमीन पर फैले हुए हैं थे और अंश उसके बगल में पीठ के बल सो रहा था। अनामिका अंश को नफरत भरी निगाहों से देखती है। तुम तो इंसान के भेष में राक्षस हो जिसके लिए किसी की जान लेना मामूली बात है। जिस तरह तुमने मेरी दी और बाकी लोगों की जान ली है, उसी तरह मैं भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। अनामिका का मन कर रहा था कि वह अंश का गला दबा दे, लेकिन कुछ सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ अंश के पास था। इसीलिए अनामिका चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अनामिका मन मारकर बेड से उठकर अंश की शर्ट पहनकर बस रूम में फ्रेश होने चली जाती है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद अंश भी उठकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अनामिका फ्रेश होकर रूम में आती है। उसके आने के बाद अंश वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंश फ्रेश होकर वॉशरूम से आता है तो देखता है अनामिका बेड पर बैठी हुई थी। अनामिका को देखकर अंश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। तुम कल से कॉलेज जा सकती हो, अंश अपने बालों को सुखाते हुए अनामिका से बोलता है। अंश की बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर जीत की स्माइल आ जाती है। कॉलेज जाने के लिए मुझे फ़ोन भी चाहिए क्योंकि तुमने तो मेरा फ़ोन तोड़ दिया था, अनामिका शिकायत करते हुए अंश से बोलती है। अनामिका की बात सुनकर अंश उसे घूरकर देखता है और जाकर साइड ड्रॉ से एक फ़ोन निकालकर बेड पर फेंक देता है। इसने अपना फ़ोन मुझे क्यों दिया? अनामिका फ़ोन को देखते हुए मन ही मन सोचती है। यह मेरा पुराना फ़ोन है, आज इसे यूज़ करो, आज मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन मंगवा दूंगा, बोलकर अंश बिना अनामिका को देखे क्लोजेट रूम में चला जाता है। इसका मतलब यहाँ अंश का पुराना फ़ोन है, लेकिन इसने दी की बर्थ डेट को अपना पासवर्ड क्यों बनाया? अनामिका के दिमाग में यही सब चल रहा था। CH24 सबूत और टॉर्चर। अनामिका यहाँ सब सोच ही रही थी, तभी अंश चेंजिंग रूम से निकलकर रूम में आ जाता है। अब पूरे दिन फ़ोन को घूरने का इरादा है या फिर नीचे चलकर ब्रेकफास्ट भी करना है? अंश अनामिका को घूरते हुए बोलता है। अंश की बात सुनकर अनामिका बुरी तरह हड़बड़ा जाती हैं। सॉरी। अनामिका हड़बड़ाते हुए फ़ोन को बेड पर रखकर उठ जाती है। अंश यह देखकर डेविल स्माइल करता है और रूम से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका फिर से एक नज़र फ़ोन को देखती है। कुछ तो ऐसा है जो मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द पता करके रहूंगी। इतना बोलकर अनामिका भी अंश के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक आ जाती है। अंश चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। अनामिका भी चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहां पर मौजूद सभी सर्वेंट्स अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। थोड़ी देर बाद अंश ब्रेकफास्ट करके चेयर से उठ जाता है। उसके उठने के बाद तुरंत अनामिका भी उठ जाती है और अंश से पूछती है, मैं कब से अपने कॉलेज जा सकती हूँ? अनामिका की बात सुनकर अंश तिरछा मुस्कुराता है। तुम्हें कॉलेज जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है कॉलेज में? अंश अनामिका की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लेती है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, वो तो मेरा। अनामिका बोल ही रही थी तभी अंश उसके करीब आकर उसकी कमर को पकड़ लेता है। अनामिका हैरानी से अंश को देखने लगती है। वहां पर मौजूद किसी सर्वेंट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नजर उठाकर देख सके। अंश अनामिका के बालों को पीछे करते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए धीरे से उसके कान में, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो या फिर क्या करना चाहती हो, बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है।
अनामिका चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसका मतलब अंश को मेरे बारे में सब पता है। अनामिका मन ही मन सोचती है। अंश उसे सोचता देखकर उसके होठों पर काट लेता है। अनामिका के मुंह से आह निकल जाती है। अनामिका अंश को घूर कर देखती है। बदले में अंश मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद अंश उससे अलग होकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अनामिका किसी सोच में गुम हो जाती है। तभी एक सर्वेंट आकर उससे बोलती है, मैम प्लीज आप अपने रूम में जाए, बॉस का ऑर्डर है। अनामिका चुपचाप सीढ़ियों से अपने रूम में चली जाती है। V.S. विलर विवांश हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां पर आ जाता है। गुड मॉर्निंग बॉस, हम उस लड़की को किडनैप करके ले आए। कबीर अपने पीछे जहां पर उसके बॉडीगार्ड आ रहे थे और उनमें से एक बॉडीगार्ड की बाहों में एक बेहोश लड़की थी। विवांश कबीर की बात सुनकर अपने लैपटॉप को सोफे पर रखकर उठ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विवांश बॉडीगार्ड के पास आकर उस लड़की को अपनी बाहों में ले लेता है। यहाँ देखकर कबीर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि विवांश ने आज तक अपनी बहन के अलावा किसी भी लड़की को नजर उठाकर देखा भी नहीं था। लेकिन कबीर को यह नहीं पता था कि विवांश की गर्लफ्रेंड भी है। विवांश एक नज़र बॉडीगार्ड को देखता है। बॉडीगार्ड तुरंत अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। विवांश उस लड़की को लेकर सीढ़ियों से अपने रूम में जाने लगता है। कबीर अभी भी वहां खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी कानों में विवांश की आवाज पड़ती है जो उसे बुला रहा था। कबीर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर विवांश के रूम में जाने लगता है। विवांश ने परी को अपने बेड पर लिटा दिया और उसे देखने लगा। तभी विवांश उसके रूम में आ जाता है। विवांश तुरंत कबीर को ऑर्डर देता है। कबीर तुरंत यस बॉस कहकर वहां से निकल जाता है। कबीर के जाने के बाद विवांश एक नज़र परी को देखता है और रूम से चला जाता है। A.R. विलर अनामिका बेचैनी से रूम में टहलते हुए किसी को कॉल कर रही थी, लेकिन उस इंसान को फोन नहीं लग रहा था। अनामिका गुस्से में फोन को बेड पर फेंक देती है। तभी उसका फोन बजता है। अनामिका जल्दी से फोन उठाकर कॉल पिक करती है। अनामिका ऑन कॉल। आदित्य, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अंश को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। वॉट, क्या कर रही हो? कैसे उसे पता चल गया? और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया? आदित्य एक साथ कई सवाल अनामिका से पूछता है। अनामिका जो भी हुआ सब कुछ आदित्य को बता देती है। उसकी पूरी बात सुनकर आदित्य खुद को शांत करता है, क्योंकि उसे अनामिका की बातों से गुस्सा आ रहा था। आदित्य, रिलैक्स। अनामिका, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता होता तो वो तुम्हें क्यों फोन देता और तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन क्यों देता? आदित्य अनामिका को समझाते हुए बोलता है। अनामिका ऑन कॉल। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। अंश ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। या फिर हो सकता है अंश ने रागिनी दी को मारा ही ना हो, क्योंकि अभी तक मुझे उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। अनामिका की बातें आदित्य को गुस्सा दिला रही थी और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पागल हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ रहते रहते तुम्हें से प्यार हो गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। अनामिका एक्सप्लेन करते हुए आदित्य से बोलती है। तभी आदित्य उसकी बात बीच में हुए अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं। और तुमने खुद कहा था कि कैसे अंश ने तुम्हारे सामने 2 आदमियों को बेरहमी से मार डाला था, फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि अंश ने रागिनी को नहीं मारा? अनामिका आदित्य से बोलती है, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो हम पुलिस की मदद ले सकते हैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में। आदित्य, अनामिका, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हमारे पास सबूत है, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकती हो सिर्फ तुम कर सकती हो। और भूल गई, तुम ही ने तो कहा था जिसने भी तुम्हारी दी का मर्डर किया है तुम उसे उसके गुनाहों की सजा दोगी। जब आज कातिल तुम्हारे सामने है तो क्यों पीछे हट रही हो? अनामिका का चेहरा गुस्से से भर जाता है। अंश को उसकी गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। मोस्ट वेलकम जान। अच्छा, मैं रखता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। आदित्य मुस्कुराते हुए बोलकर फोन कट कर देता है। फोन कट जाने के बाद अनामिका फोन को बेड पर रख देती है और खुद से बोलती है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। V.S. विलर धीरे धीरे परी को होश आने लगता है। खुद को अनजान जगह पाकर परी जल्दी से उठकर बैठ जाती है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने हॉस्टल में थी, मैं यहाँ कैसे आई? परी बड़बड़ाते हुए बेड से उठकर दूर खोलकर रूम से बाहर जाने लगती है। रूम से बाहर एक बड़ा सा हॉल था और परी हॉल को जल्दी से पार करके सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने मेन गेट पर पड़ती है। परी जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर मेन गेट की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, वहीं रुक जाओ। परी के कदम रुक जाते हैं और वह घबराते हुए पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती है जहां से आवाज आई थी, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विवांश, आप? परी के मुंह से तुरंत ही निकल जाता है और वह विवांश की तरफ आने लगती है। विवांश उसे अपनी तरफ आता देखकर सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। परी उसके पास आकर बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? परी विवांश से पूछती है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ हमेशा हमेशा के लिए, विवांश बिना एक्सप्रेशन के परी से बोलता है। विवांश की बात सुनकर परी और भी ज्यादा शॉक रह जाती है। हमेशा हमेशा के लिए आपका क्या मतलब है विवांश? विवांश, क्योंकि तुम हमेशा इसी घर में रहोगी मेरी बीवी बनकर।
विवांश आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपसे अभी शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए, परी हल्की नाराजगी से विनाश से बोलती है। परी की बातें विवांश के गुस्से को भड़का रही थी। विवांश गुस्से में परी के दोनों बाजू को पकड़ लेता है। एक पल के लिए परी विवांश का गुस्सा देखकर डर जाती है। विवांश, मैंने बोल दिया मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब करूंगा, और मुझे शादी करने से तुम भी नहीं रोक सकती। जितनी जल्दी यह बात समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दर्द की वजह से परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवांश, इट्स हर्टिंग, परी खुद को छुड़ाते हुए बोलती है। विवांश परी को छोड़ देता है। परी खुद को संभालते हुए विवांश से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे अभी शादी नहीं कर सकती। विवांश गुस्से में परी के दोनों गालों को कसकर पकड़ लेता है। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो, जो बोल रहा हूँ चुपचाप करो, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो, मैं गुस्से में किसी की नहीं सुनता, खुद की भी नहीं जानती हो ना, तो क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो। रूम में सारा सामान है, जाकर तैयार हो जाओ, हम आज ही शादी करेंगे, बोलकर विवांश परी गालों को छोड़ देता है। परी विवांश के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है, प्लीज विवांश ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। विवांश परी को इग्नोर करके मेड को बुलाता है। तुरंत ही वहां पर सर्वेंट्स आ जाते हैं। विवांश मेड से बोलता है, जल्दी से जाकर इस लड़की को अच्छे से तैयार करो। परी विवांश की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। मेड जल्दी से आकर परी को अपने साथ ले जाने लगती है। परी चीखती चिल्लाती है लेकिन विवांश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ। परी राठौर, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, विवांश खुद से बोलता है, पर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है और तुरंत फोन कट कर देता है। CH25, चाहे मर्जी या जबरदस्ती, आरविल, अनामिका ने सोच लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना बदला लेकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिस इंसान ने उससे उसकी खुशियों को छीना है वो उस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में सारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डरे हुए थे और इन सब की वजह कोई और नहीं अंश राठौर था। अंश अपने केबिन में बैठा पेपर बेट को टेबल पर घुमा रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। तभी उसके केबिन के दूर पर कोई नॉक करता है। नाक की आवाज सुनकर अंश के हाथ जो पेपर बेट से खेल रहे थे वो रुक हो जाते हैं। कम इन, अंश दूर की तरफ देखते हुए बोलता है। आंग्रे अंदर आकर अंश से बोलता है, बॉस अबीर सर की कॉल आ रही है और आप फोन नहीं उठा रहे तो उन्होंने मुझे कॉल की है, बोलकर आंग्रे अपना सर झुका लेता है। ठीक है तुम जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। अंश टेबल से अपने फोन को उठाते हुए आंग्रे से बोलता है। ओके बॉस, बोलकर आंग्रे तुरंत चला जाता है। अंश तुरंत अबीर को कॉल करता है। दूसरी तरफ से तुरंत कॉल पिक हो जाती। अंश ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से नाराजगी भरी आवाज आती है, क्या हेलो भाई, आप तो अपने भाई को भूल ही गए हो। मैं मुंबई क्या गया, आपने तो मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। पहले कम से कम आप मेरा हाल चाल तो पूछते थे, लेकिन उसके जाने के बाद आपने सब कुछ बंद कर दिया। क्यों भाई, क्यों? क्या उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और मैटर नहीं करता? वह क्या गई, मेरा पूरा भाई चेंज हो गया। अंश जो खामोश अबीर की बातें सुन रहा था अचानक से चिल्लाकर बोलता है, जस्ट शट अप अबीर, अगर तुमने अपनी फालतू बकवास सुनाने के लिए मुझे कॉल की है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर अंश फोन कट करने वाला होता है, तभी अबीर उसको रोकते हुए बोलता है, आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे ना आपकी डांट खाए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डाली जाए। अबीर मजाक करते हुए बोलता है, जस्ट शट अप, आइंदा मुझसे मजाक करने की कोशिश भी मत करना, वरना जो तुम मुंबई में है तुझे इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। अंश गुस्से में अभी से बोलता है। अबीर, क्या भाई आप मेरे ही भाई हो ना, पता नहीं वह आपको कैसे झेलती थी, मुझे तो आप एक नंबर के खड़ूस लगते हो। वैसे आपकी परी से बात हुई, कैसी है वो? अंश, क्या बोला तूने? खड़ूस और मेरी परी से कोई बात नहीं हुई, बोलकर अंश बिना सुने फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के केबिन में बैठा अभी फोन को देखते हुए बोलता, उसके जाने के बाद आप पूरा बदल गए। आई होप आपकी लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए जो मेरे भाई को बिल्कुल पहले जैसा बना दे, बोलकर फोन को साइड में रखकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। V.S. विलर, एक बड़े से कमरे में शादी के लाल जोड़े में तैयार लड़की दुल्हन के लिबास में सजी बैठी थी, जो अपने सामने लगे शीशे को एक तक देखे जा रही थी। उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था उसकी शादी उसके प्यार से ऐसे होगी। तभी उस लड़की के कानों में आवाज गूंजने लगती है। एक छोटी सी 8 साल की लड़की अपने हाथों में गुड़िया लिए अपने भाई से जो उससे बड़ा था बोलती है। लड़की, भैया भैया मुझे भी शादी करनी है, आप जल्दी से मेरे लिए लड़का ढूंढो ना। उस लड़की की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। वो लड़का मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में बिठाते हुए बोलता है, परी मैं आपकी शादी जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी आप बहुत छोटी है, पहले आप बड़ी हो जाए फिर मैं आपकी शादी करवा दूंगा। यहाँ कोई और नहीं, अंश था। परी नाराजगी से गोद से उतरते हुए, नहीं भाई मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अपने होने वाले पति को देखना है। तभी अबीर ऋतिक रोशन की फोटो लॉकर परी को दिखाते हुए बोलता है, ये तेरा पति है, अब खुश, अब जाकर अपनी गुड़िया से खेल। लेकिन परी अंश का एक हाथ पकड़ लेती है, भाई मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है और आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से करवाएंगे, प्रॉमिस।
अंश मुस्कुराते हुए प्रॉमिस माई डॉल बोलकर अंश दोबारा परी को अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ सोचकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हूँ। आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देना। मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की है, आपने और अबीर भाई ने हमेशा मुझे माफ़ किया है। प्लीज़ इस बार भी अपनी छोटी सी परी को माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। तभी उस रूम में गोल्डन कलर की शेरवानी पहने विवांश आता है और परी को रोते हुए देखता है तो अपने मन में बोलता है, अभी तो शुरुआत है परी राठौर, अभी न जाने तुम्हें कितने मौके मिलेंगे आंसू बहाने के। वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारी जिंदगी में कांटों की ना कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतना दुख दूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगो, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। बोलकर तिरछा मुस्कुराने लगता है। विवांश परी के पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। विवांश तिरछा मुस्कुराते हुए परी से बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे, तो प्लीज़ अपने आंसू बहाना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। विवांश की बात सुनकर परी उसकी तरफ देखती है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ इस शादी को रोक दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने भाई से बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं प्लीज़। परी की बात सुनकर विवांश कुछ सोचने की एक्टिंग करता है और फिर मुस्कुराते हुए परी से बोलता है, बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें दुख मेरा मतलब खुशियाँ देना चाहता हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। और फिर परी को उठाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करता है, और तुम ही तो मुझसे शिकायत करती थी कि विवोश आप मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे कॉल नहीं करते, अब जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई और पसंद आ गया। विवांश की बातें सुनकर परी चिल्लाते हुए बोलती है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैंने आपके अलावा किसी से प्यार नहीं किया। परी को चिल्लाता देखकर विवांश को गुस्सा आ जाता है और वह परी के जबड़ों को पकड़ लेता है। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा, और रही बात शादी की तो वह तो मैं तुमसे जरूर करूंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी से या फिर जबरदस्ती। बोलकर परी का हाथ पकड़ लेता है। परी अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती। विवांश उसको खींचते हुए नीचे ले आने लगता है। विवांश परी को खींचते हुए हॉल में ले आता है। परी हाल को देखकर शॉक रह जाती है। हॉल पूरी तरह से डेकोरेट था और वहीं पर शादी का मंडप भी बना हुआ था। विवांश परी को मंडप में बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। पंडित जी शादी की विधि आरंभ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है। CH26 मुझसे दूर क्यों जा रही हो? विवांश इशारा करके कबीर को पंडित जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए कहता है। इशारा समझकर कबीर तुरंत पंडित जी को गुरु दक्षिणा देकर भेज देता है। मेड तुरंत परी को वहां से ले जाती है। परी के जाने के बाद विवांश कबीर से बोलता है, काम हो गया? कबीर, यस बॉस काम हो गया, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा किया। विवांश शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए, गुड, इस मंथ तुम्हें सैलरी के साथ डबल बोनस मिलेगा। विवांश की बात सुनकर कबीर की आंखों में चमक आ जाती है और वह खुश होते हुए विवांश से बोलता है, थैंक यू बॉस। विवांश बिना जवाब दिए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। कबीर विवांश को जाता देखकर खुद में बड़बड़ाता है, अब तो निशा को रोज शॉपिंग पर ले जाऊंगा, हमेशा कहती है कि तुम बहुत कंजूस हो, उसे भी दिखा दूंगा। बोलकर वहां से चला जाता है। विवांश जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है मेड परी को तैयार कर रही थी। उसने रेड कलर की नेट की साड़ी, चेहरे पर मेकअप, मांग में सिंदूर, गले में विवांश के नाम का मंगलसूत्र। परी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी लेकिन किसी चीज की कमी थी, तो उसकी मुस्कुराहट की आज उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और ना ही उसने एक बार भी नजर उठाकर विवांश को देखा। विवांश को देखते ही मेड सर झुकाकर रूम से बाहर चली जाती है। विवांश अंदर आकर रूम को लॉक कर लेता है। लॉक करने की आवाज सुनकर परी अपना सर उठाकर विवांश को देखती है। आज परी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं बल्कि डर था। विवांश परी को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और उसके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ अनामिका बेड पर लेटी फोन में कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी रूम में अंश एंटर करता है। अनामिका का ध्यान अपने फोन पर था, इसीलिए वो अंश को नहीं देख पाती। अंश अनामिका मुस्कुराता देखकर तिरछा मुस्कुराता है और दूर अंदर से लॉक करके लैपटॉप बैग सोफे पर फेंक कर अनामिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और उसके हाथों से उसका फोन छीन लेता है। अंश की इस हरकत से अनामिका हैरान होकर उसको देखने लगती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो रूम में कैद कर दिया और फोन भी नहीं चलाने देते। अनामिका नाराज होकर उससे बोलती है, लेकिन अंश को उसकी बात सुनाई नहीं देती, वो अपनी ही दुनिया में खो गया था। थोड़ी देर बाद अंश अपने सेंस में वापस आता है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। अंश अनामिका का हाथ पकड़कर उसे बेड से खींचकर उतारता है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ लेता है। आइंदा मुझसे जबान संभालकर बात करना। अनामिका उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए डर जाती है लेकिन खुद को संभालकर अंश से बोलती है, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, और खुद को छुड़ाने लगती है। अंश उसको कोशिश करता देखकर तिरछा मुस्कुराता है। दूसरी तरफ विवांश जितना परी के करीब जा रहा था, परी उतना ही डर से पीछे होती जा रही थी। अचानक से विवांश परी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे परी के दोनों हाथ विवांश की चेस्ट पर आ जाते हैं। विवांश तिरछा मुस्कुराते हुए, बेबी तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? बोलकर उसके होठों की तरफ झुकने लगता है।
परी पूरी ताकत लगाकर शिवांश को खुद से दूर करती है, जिससे विवांश को गुस्सा आ जाता है और परी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। परी हैरानी से विवांश को देखने लगती है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसका विवांश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। विवांश परी को देखकर मुस्कुराता है और अचानक गुस्से में परी को बेड पर धक्का दे देता है। यहाँ सब इतनी जल्दी में हुआ कि परी को समझने का मौका भी नहीं मिला। विवांश की इस हरकत पर परी शॉक्ड होकर विवांश की तरफ देखने लगती है और बेड से उठते हुए बोलती है, विवांश आप क्या? परी बोल ही रही थी तभी विवांश दोबारा उसको बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ अंश अनामिका को कमर से पकड़ लेता है। अनामिका उसकी तरफ शॉक्ड होकर देखने लगती है। वो अंश से दूर जा पाती इससे पहले ही अंश उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अनामिका उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती है, जिससे अंश को गुस्सा आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। परी जितना खुद को शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, उतना ही शिवांश उसे हट कर रहा था। आज उसके सामने वो लड़की नहीं थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, आज तो उसके सामने परी राठौर थी जिससे वो बेइंतहा नफरत करता है। विवांश परी को किस करने के साथ उसकी बॉडी को बाइट भी कर रहा था। परी की आंखों में दर्द से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए विवांश से बोलती है, विवांश प्लीज नो। परी की आंखों में आंसू देखकर विवांश रुक जाता है और उसके ऊपर से उठकर बैठ जाता है। परी भी उठकर बैठ जाती है। अचानक से विवांश के कानों में अनामिका की आवाज गूंजने लगती है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में परी के दोनों गालों को कसकर पकड़ लेता है। परी को समझ नहीं आता कि अचानक से विवांश को क्या हुआ है। परी कुछ बोलती इससे पहले ही विवांश परी के गालों को छोड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। CH27 दर्द अंश अनामिका के होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अनामिका चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। अंश अनामिका के हाथों को छोड़ देता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अनामिका अंश की आंखों में देखती है जिसमें कोई इमोशन नहीं थे। परी का गाल एक तरफ झुक जाता है। परी अपने गाल पर हाथ रखते हुए नम आंखों से विवांश को देखती है। जो इंसान कल को उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था, आज उसी इंसान ने उसे थप्पड़ मारा था। परी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज के विवांश और कल के विवांश में जमीन आसमान का फर्क था। कल जो विवांश था उसके दिल में परी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन आज शिवांश के दिल में परी के लिए नफरत है। वो परी को टॉर्चर करना चाहता है, उसे दुख पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि अब उसके सामने उसका प्यार नहीं बल्कि वह लड़की खड़ी थी जिसके भाई ने उसकी बहन को दुख दिया था। परी रोते हुए, आ मुझ पर हाथ उठाया, परी बोल ही रही थी तभी विवांश उसके दोनों गालों को कसकर पकड़ लेता है। क्या ड्रामा लगा रखा है? पति हूँ तुम्हारा, मेरा पूरा हक है तुम पर, और प्लीज अपने आंसू को वहा कर वेस्ट मत करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे इन्हें बहाने के लिए, बोलकर उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। परी हैरान होकर विवांश की तरफ देखने लगती है। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे विवांश नहीं हो सकते क्योंकि मेरा विवांश मुझसे मोहब्बत करता है। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या हुआ है आपको? परी रोते हुए विवांश से बोलती है। अंश अनामिका को बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ करके उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। अनामिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। परी की बात सुनकर विवांश जोर जोर से हंसने लगता है। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब तो उसे विवांश से डर लगने लगा था। अचानक से विवांश हंसते हंसते रुक जाता है और गुस्से में परी के दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं करता था, तो सिर्फ नफरत, और इसी नफरत के लिए मैंने तुमसे शादी की, और जानना चाहती हो तुम्हारी गलती क्या है? अंश गुस्से में चिल्लाते हुए परी से बोलता है। अंश का गुस्सा देखकर परी सहम जाती है और जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाती है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारा सरनेम, नफरत करता हूँ तुम्हारे सरनेम से, तुम्हारे नाम से और तुम्हारे वजूद से, इसीलिए आज से मतलब अभी से तुम्हारा नाम परी की जगह पाखी होगा। पाखी विवांश सिंह, तुम्हारा आज से राठौर फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। विवांश गुस्से में परी की बाजू पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए बोलता है। शिवांश की बात सुनकर परी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो विवांश को जानती ही नहीं या फिर अपने प्यार के चक्कर में कभी उसकी नफरत देख नहीं पाए। परी जो रो रही थी अचानक से चिल्लाते हुए विवांश से बोलती है, आपको कोई हक नहीं है मेरा नाम बदलने का। मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी फैमिली को नहीं, स्पेशली अपने भाइयों को, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बोलकर परी खुद को शिवांश की पकड़ से छूट आने लगती है। परी की बात सुनकर विवांश को गुस्सा आ जाता है और वो परी के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारता है। आइंदा मेरी बात काटने की क्या मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम मेरी नफरत देखोगी, बोलकर विवांश परी को जबरदस्ती बेड पर लिटाकर उसे किस करने लगता है। अनामिका को जब कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अंश उसके ऊपर सो रहा था, जिससे उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे और वह इस समय क्यूट बच्चे की तरह लग रहा था। अंश को देखकर अनामिका के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लेती है। तुझे इसके जाल में नहीं फंसना, नाम कर तुझे बदला लेना है, बोलकर अंश को अपने ऊपर से हटाने लगती है। उसकी इस कोशिश से अंश की आंखें खुल जाती है।
परी विवांश को खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। विवांश परी को बहुत डीपली किस कर रहा था। जब विवांश को लगता है परी सांस नहीं ले पा रही तो उसके गले को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर किस करने लगता है। वो किस के साथ साथ उसकी बॉडी पर वाइट भी कर रहा था, जिससे परी की आह निकल रही थी। अंश की आंखें खुलता देखकर अनामिका जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। अंश उसे देखकर तिरछा मुस्कुराता है। 28 दर्द भरी रात। विवांश परी की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटा देता है और उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे करके उसके कंधे से वाइट करने लगता है। परी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था जो विवांश उसके साथ है वो उसे जानती ही नहीं। ये उसका विवांश नहीं, अगर उसका विवांश होता तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करता। तभी विवांश को परी की कहीं एक बात याद आ जाती है। एक बार परी के पैर में कांच लग गई थी। विवांश नीचे बैठकर उसके पैर की कांच निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही परी के पैर को छूटा है, परी दर्द से उसका हाथ पकड़ लेती है। परी, विवांश बहुत दर्द को रहा है, प्लीज आराम से निकालिए। विवांश परी के चेहरे को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। विवांश परी के आंसुओं को पोंछते हुए, शुश परी रोते नहीं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। शिवांश परी के चेहरे को देखता है जिसकी आंखें तो बंद थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। विवांश तुरंत परी के ऊपर से उठकर बाहर चला जाता है। परी को जब महसूस होता है कि विवांश रूम से चला गया है तो परी उठकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। परी रोते हुए, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मुझसे नफरत करते हो, आखिर क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपका प्यार मेरे लिए नफरत में बदल गया। अंश अनामिका को देखकर कुछ सोचता है और रूम से बाहर चला जाता है। अनामिका को जब कुछ महसूस नहीं होता तो वह धीरे से अपनी एक आंख खोल कर देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अंश रूम में नहीं है तो वो अपनी दोनों आंखें खोल देती है। डेविल इस वक्त कहाँ जा सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, जाकर देखना होगा। अनामिका खुद में बड़बड़ाती है और धीरे से बेड से उतरकर रूम के बाहर अंश को ढूंढने लेने लगती है। दूसरी तरफ विवांश अपने घर में बने मिनी बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह परी को दर्द देना चाहता लेकिन उसके दर्द से उसे भी दर्द हो रहा था, क्योंकि प्यार सिर्फ परी ने नहीं उसने भी किया था। वो कितना भी कहे कि वह परी से नफरत करता है लेकिन सच बात तो ये थी वो आज भी परी से प्यार करता था, लेकिन विवांश ये बात मानना नहीं चाहता था। विवांश गुस्से में एक एक करके वाइन की बोतल पिए जा रहा था और उसकी आंखों से ना जाने क्यों आंसू निकलने लगे। दूसरी तरफ परी बेड पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और किसी पिक्चर की तरह उसकी और विवांश की याद चल रही थी। दूसरी तरफ अनामिका अंश को ढूंढते ढूंढते एक खाली रूम में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग बहुत अजीब और डरावनी सी थी। अनामिका एक पल को पेंटिंग देखकर डर जाती है लेकिन खुद को संभाल कर आगे जाती है तो उसे रूम के अंदर एक और गेट दिखता है। अनामिका को लगा शायद वॉशरूम होगा, लेकिन अनामिका ने जब डोर खोलने की कोशिश की तो डोर खुला ही नहीं, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। अनामिका ने बहुत कोशिश की तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनामिका कुछ कर पाती इससे पहले ही वो डोर अनलॉक हो जाता है। CH29 वजह रूम का डोर खोलकर अंश बाहर आता है लेकिन उसे अनामिका कहीं नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अनामिका उसके आने से पहले ही वहां से भाग गई थी। अंश रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है और डोर को लॉक करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह परी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कहते हैं सुबह का सूरज लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद की किरण लेकर आता है, लेकिन परी को जिंदगी में अंधेरा छा गया था जिसका कभी उजाला नहीं बाला था। तभी उसकी आंखों के सामने रात का मंजर घूम गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसका काजल उसके चेहरे पर फैल गया था। गोरे गाल पर थप्पड़ के निशान बने हुए थे। विवांश के जबरदस्ती करने से उसके हाथ की चूड़ियां भी टूट गई थी। कुछ बेड पर थी तो कुछ उसके हाथों में लगी हुई थी, लेकिन आज उसे अपने दर्द से दर्द नहीं बल्कि विवांश को कई बातों से हो रहा था। अपनी शादी को लेकर हर लड़की के अपने सपने होते हैं। परी भी था अपने प्यार से शादी करने का, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती होगी उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और उसका प्यार उससे जबरदस्ती ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी रही। विवांश अपने दोनों हाथों में कॉफी लेकर परी के सामने आता है। विवांश को देखकर परी को ऐसा लगता है जो कल रात उसके साथ हुआ शायद बुरा सपना था। ये सोचकर परी के दिल को सुकून मिलता है। विवांश मुस्कुराकर परी से बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ, जल्दी से पीकर बताओ कैसी बनी है। विवांश परी के हाथ में एक कप कॉफी देता है। परी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से कॉफी लेकर पीने लगती है। ओह नाइस, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये भी टैलेंट है, परी विवांश की तारीफ करते हुए बोलती है। बदले में शिवांश भी मुस्कुरा देता है। तभी अचानक परी के हाथ से कॉफी का कप जमीन पर गिर के टूट जाता है। आई एम सॉरी, मैं अभी। परी ने सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था, बल्कि पूरे रूम में परी के अलावा कोई नहीं था। परी समझ गई कि यहाँ सिर्फ एक सपना था। परी फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों विवांश हमसे नफरत करते हैं, आखिर क्यों? परी रोते हुए खुद से ही पूछ रही थी। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज पड़ती है। परी चौंक कर देखती है तो विवांश सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखे उसकी हालत पर हंस रहा था।
दूसरी तरफ अंश चेंजिंग रूम में था। वही अनामिका बालकनी में खड़ी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। आखिर ऐसा क्या है उस रूम में, मुझे पता लगाना होगा और मुझे जल्दी से यहाँ सब खत्म करना होगा। एक अंश ही है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन अगर मैंने उससे कुछ भी पूछा तो उसे शक हो जाएगा। नहीं, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। अनामिका के दिमाग में ऐसे ही न जाने कितने सवाल घूम रहे थे। तभी अनामिका को अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। V.S. विलर। विवांश को अपने सामने देखकर परी को रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। जिस शिवांश को देखकर कभी परी के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, आज वही विवांश उसके सामने था। लेकिन आज परी के चेहरे पर स्माइल नहीं बल्कि डर था। शिवांश परी को देखकर मुस्कुराता है और सोफे से उठकर उसके पास आने लगता है। विवांश को अपने पास आता देखकर परी डर से कांप उठती है और कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लेती है। विवांश परी के पास आकर उसे देखने लगता है। परी का चेहरा मुरझा गया था और वही उसके गुलाबी होठ बिल्कुल सूख गए थे। विवांश परी के दोनों का गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लेता है। परी की हिम्मत नहीं हो रही थी विवांश की आंखों में देखने की, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके विवांश की आंखों में देखने लगती है। अनामिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने अंश खड़ा था। आप यहाँ? अनामिका हड़बड़ाते हुए अंश से पूछती है। अंश अनामिका को देखकर डेविल स्माइल करता है। कल रात तुम कहाँ थी? अंश अनामिका की कमर पर अपने हाथ कसते हुए पूछता है। अंश की बात सुनकर अनामिका हैरान होकर उसे देखने लगती है। इसे कैसे पता चला कि मैं उस रूम में गई थी? अनामिका मन ही मन सोचती है और अंश से झूठ बोलते हुए कहती है, मैं कहाँ गई थी? मैं तो सो रही थी। अच्छा, सो रही थी? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट कैसी और यह पसीना क्यों आ रहा है? अंश एक उंगली से उसके माथे का पसीना साफ करते हुए उससे बोलता है। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। V.S. विलर। परी को अपनी आंखों में देखता देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए परी से बोलता है, बेबी ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, बोलकर विवांश परी के गालों को छोड़ देता है और बेड पर बैठते हुए, धीरे धीरे यकीन हो जाएगा। एनीवे मुझे भूख लगी है तो जाकर अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, बोलकर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। परी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आप तो मुझसे प्यार करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे नफरत करने लगे? आखिर कौन सी वजह है मुझसे नफरत करने की, मुझे दर्द देने की? आखिरकार परी शिवांश से पूछ ही लेती है। परी की बात सुनकर विवांश हल्का सा मुस्कुराता है और फिर गुस्से में परी पर चिल्लाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप, चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट बनाओ, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, बोलकर विवांश रूम से जाने लगता है। तभी परी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए विवांश से बोलती है, कितनी अजीब बात है, जो कल तक इंसान मुझे दर्द में देख नहीं सकता था, आज वही इंसान मेरे दर्द का कारण बन गया है। जो इंसान मेरी आंखों में आंसू देख नहीं सकता था वही आज मेरे आंसुओं की वजह बन गया है। क्यों? आखिर क्यों? परी अचानक से चिल्लाते हुए विवांश से बोलती है। परी की बातें विवांश के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन कुछ याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में परी के पास जाकर उसके दोनों गालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। CH-30। अनामिका का प्लान। परी नम आंखों से शिवांश को देखने लगती है। विवांश गुस्से में परी के दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगाकर अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को जोर से दबाता है। आइंदा मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना। और क्या कहा तूने? विवांश उसके गालों को जोर से दबाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। विवांश की इस हरकत से परी सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विवांश आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हारे आंसुओं की वजह और तुम्हारे दर्द की वजह तुम्हारा सरनेम, तुम्हारा वजूद है, नफरत करता हूँ, बोलकर विवांश झटके से परी को छोड़ देता है। परी खुद को संभाल पाती इससे पहले विवांश उसको ऑर्डर देते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। विवांश के जाने के बाद परी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। AR विलर। अंश की बातें सुनकर अनामिका घबरा जाती है। अंश अनामिका को देखकर डेविल स्माइल करता है और अनामिका के चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए धीरे से अनामिका के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर अनामिका के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अंश उससे दूर होकर उसके चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और रूम से बाहर चला जाता है। अनामिका अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी अंश को जाता देख रही थी। अचानक से चेहरे पर कुछ सोचकर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। अनामिका अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोलती है और तुरंत ही फ़ोन कट करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका रेडी होकर अपना बैग लेकर रूम से निकल जाती है। सारे मेड उसे जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि यहाँ अंश का ऑर्डर था। अनामिका मेंशन से बाहर निकलकर एक गहरी सांस लेती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपनी कॉलेज के लिए निकल जाती है। V.S. विलर। परी रेडी होकर हाल में आती है तो सोफे पर शिवांश बैठा हुआ लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। परी एक नज़र विवांश को देखकर किचन में चली जाती है। परी किचन में आकर देखती है तो दो मेड किचन में खड़ी अपना काम कर रही थी। परी मन ही मन खुद से उदास होते हुए कहती है,
किचन में आ तो गई लेकिन मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूं? अगर नहीं बनाया एक काम करती हूं, इनकी हेल्प ले लेती हूं। इतना सोचकर परी दोनों मेड के पास जाकर उससे कहती है, क्या आप मेरी ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर देंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। दोनों में से एक भी मेड कोई जवाब नहीं देती और सर झुकाए हुए अपना काम करती रहती हैं। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी उसके कानों में विवांश की आवाज़ पड़ती है जो ब्रेकफास्ट मांग रहा था। शिवांश की आवाज़ सुनकर परी डर जाती है। ओ गॉड, अब क्या करूं मैं, कैसे ब्रेकफास्ट बनाऊं? परी उदास होते हुए खुद से बोलती है। तभी किचन में विवांश आ जाता है। उसे देखकर दोनों मेड डर जाती है और विवांश को देखकर परी की हालत खराब हो जाती है। विवांश इशारे में मेड को वहां से जाने को कहता है। मेड तुरंत वहां से चली जाती है। अब किचन में सिर्फ परी और विवांश बचे थे। शिवांश गुस्से में परी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। परी डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना? विवांश गुस्से में अपने कदम बढ़ाते हुए परी से पूछता है। वो परी अभी बोल ही रही थी, तभी विवांश उसकी बात काटते हुए गुस्से में बोलता है, वह क्या कर रही हो बेबी, जवाब दो। दूसरी तरफ अनामिका इतने दिनों बाद आज कॉलेज आई थी। उसी कॉलेज में देखकर मिस्टी उसके पास भागते हुए आती है। थैंक गॉड आज तू कॉलेज आ गई, तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता था, आज तू आ गई है और कल परी अपने घर चली गई। मिस्टी अनामिका के गले लगते हुए खुश होकर बोलती है। अनामिका भी मिस्टी को गले लगा लेती है। कैसी है तुम दोनों, और परी कहाँ गई? अच्छा ये सब छोड़, तूने आदित्य को देखा है? अनामिका मिस्टी से पूछती है। आदित्य का नाम सुनकर मिस्टी मुंह बना लेती है। सुबह सुबह किसका नाम सुन लिया, आज का तो मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। मिस्टी अनामिका से अलग होते हुए बोलती है। क्या यार, क्या प्रॉब्लम है तुझे उससे? एनीवे में उससे मिलकर आती है, अनामिका मिस्टी से बोलती है और वहां से चली जाती है। मिस्टी अनामिका को ज्यादा देखकर दुखी मन से कहती है, तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा? आदित्य अच्छा नहीं है, सिर्फ तेरा यूज कर रहा है। काश वक्त रहते तुझे सच्चाई पता चल जाए और तू आदित्य को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल दे। बोलकर मिस्टी वहां से चली जाती है। अनामिका सीधा कॉलेज की टेरेस पर चली जाती है। अनामिका डोर खोलकर देखती है तो वहां पर एक हैंडसम सा लड़का ब्लैक शर्ट ब्लू पेंट पहने खड़ा था। आदित्य, अनामिका उस लड़के की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए बोलती है। आवाज सुनकर वो लड़का पलटता है। गोरा रंग, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, काली गहरी आंखें और काले जेल से सेट किए बाल और अपनी पेंट की पॉकेट में एक हाथ डाले वो लड़का खड़ा था। अनामिका जल्दी से आकर उस लड़के को गले लगा लेती है। आदित्य भी उसे अपने गले से लगा लेता है। आज कितने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ, आई मिस यू सो मच, अनामिका नम आंखों से बोलती है। अनामिका की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद आदित्य अनामिका से दूर होता है। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें इतने दिनों बाद गले लगाकर। अच्छा तुम्हें ये पता चला कि अंश ने तुमसे शादी क्यों की? आदित्य अनामिका से पूछता है।